विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ ज्योग्राफी का एक विशेष अध्याय लेकर के। यहाँ से मैं इस वीडियो से ज्योग्राफी के अब से धीरे धीरे सीरीज आपको मिलने लग जाएंगी। अभी तक मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। सी सेट के भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। आज मैं ज्योग्राफी का विश्व के भूगोल के बारे में चर्चा करना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मांड के विषय में हम लोग समझेंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें कौन से सिद्धांत आते हैं, किस प्रकार के सिद्धांतों से ये माना गया कि ब्रह्मांड का विकास हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए चलते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो की तरफ। और वीडियो में सबसे पहली हेडिंग जो हमारी दिख रही है वो क्या है? ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। और यूनिवर्स जो है आकाशगंगा गैलेक्सी के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है, अर्थात सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय जियांट आकाश गंगाओं। महाकाय का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर, आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। यानी ब्रह्मांड के बारे में समझने का मतलब यह है कि बहुत सारी यानी महाकाय या बड़े पैमाने पर जो आकाश गंगाओं का जो सम्मिलित रूप है उसको हम यूनिवर्स या ब्रह्मांड कहते हैं। अब समझते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उनके सिद्धांत क्या हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत उसके बारे में समझते हैं। नंबर 1 क्या कही गई बात कि ब्रह्मांड जो है उसकी उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक विश्वसनीय सिद्धांत माना जाता है, जिसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे नाम के एक भौगोलिक वैज्ञानिक ने किया था। तो जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व जब ब्रह्मांड के समस्त तत्व एक ही स्थान पर अत्यधिक संघनित हो गए और संघनित होकर ये जब एक ही रूप में व्यवस्थित हो गए, तब उसमें किसी कारण से विस्फोट हो गया। तो जब विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, जिससे निकलने वाले पदार्थ अत्यधिक तीव्र गति से प्रसारित हुए और ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार जारी रहा, जिसका साक्ष्य यानी एविडेंस आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती हुई दूरी से पता चलता है। तो अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझें, बिग बैंग की थ्योरी देने वाले जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया था। जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया इस सिद्धांत के अनुसार कि 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में कुछ ऐसे पदार्थ जो थे वो संघनित होकर एक रूप में एक अवस्था में आ गए। उस अवस्था में न जाने कोई कारण ऐसा हुआ कि उनके बीच में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। विस्फोट होने पर कई सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और इन आकाश गंगाओं के निर्माण से उनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती चली जा रही थी। और ये दूरी बढ़ने का मतलब ही है ब्रह्मांड का विकास होना, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस प्रकार से मानी जाती है। तो मुझे लगता है आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड जो चीजें हैं वो समझ में आ गई। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है, तो आकाश गंगाओं के बीच में बढ़ती दूरी के कारण हो रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने ईयर वर्ष पहले मानी जाती है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। कॉस्मिक थ्रेड का मतलब ही होता है धागा, यानी धागे जैसी संरचना बनने वाली जो संरचना है वो आपके सिद्धांत से जुड़ी हुई है। और कॉस्मिक थ्रेड इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड धागे जैसी संरचनाओं से आपस में जुड़े हुए हैं। और इस सिद्धांत के लिए भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर अशोक सेन को प्रथम यूरी मिलनर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो बिग बैंग सिद्धांत के बाद में कॉस्मिक थ्रेड सिद्धांत आपको समझ में आ गया। इसको किसने दिया? भारत के प्रोफेसर वैज्ञानिक जिनका नाम है अशोक सेन, और इनको प्रथम यूरी मिलनर अवार्ड दिया गया, सर्वोच्च उपहार दिया गया, जिसकी वजह से इनका नाम प्रख्यात हो गया, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। आगे की बात हम लोग इसके गॉड पार्टिकल क्या होता है, गॉड पार्टिकल के बारे में समझते हैं। सो स्टूडेंट, ब्रह्मांड एक ऐसी व्यवस्था है जो कि अशोक सेन ने बताई है अपने शब्दों में कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जैसे कि धागों से जुड़ी हुई संरचना।
तो धागे से जुड़ी हुई संरचना को हम ब्रह्मांड कहते हैं। जबकि जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति है वो बिग बैंग सिद्धांत से माना जाता है। और बिग बैंग जो सिद्धांत है उसका मतलब ये है कि कई सारे पदार्थ जो संघनित हुए और संघनित होते हुए जब वो एक रूप में आए तो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के होने की वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी के रिलीज होने पर कुछ ऐसे पदार्थ जो आकाशगंगा में तब्दील हुए, और ये पदार्थ जो आकाशगंगा में तब्दील हुए इनके बीच में लगातार दूरियां बढ़ती चली जा रही थी। इस दूरी के बढ़ने से ही ब्रह्मांड का विकास माना जाता है और इसी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहते हैं। दूसरी बात है, अशोक सेन जब इसके बारे में प्रतिपादन कर रहे थे कि जो संरचना है ब्रह्मांड की, वो थ्रेड से बनी हुई संरचना है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक थ्रेड के नाम से जानते हैं, कॉस्मिक थ्रेड सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक कहानी है जो हमें सुनानी है। उस कहानी क्या है कि फ्रांस और यूरोप के बीच में एक एक्सपेरिमेंट हुआ और वो जमीन के 100 मीटर अंदर और 27 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और वो एक्सपेरिमेंट गॉड पार्टिकल के नाम से किया गया। ये गॉड पार्टिकल अणु से भी छोटा होता है, यानी परमाणु से भी छोटा होता है। इसके बारे में पूरी जानकारी समझते हैं। तो आइए, सबसे पहले हेडिंग है ब्रह्मांड के कुछ रहस्य हैं, उनके बारे में हम समझ लेते हैं। लिखा हुआ है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए वर्ष 2010 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे, माफ कीजिएगा 100 मीटर नहीं 100 फीट, 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइडर, जिसको एलएससी के नाम से जाना जाता है, लार्ज हैड्रन कोलाइडर एलएससी नामक महाप्रयोग किया गया, जिसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। इसमें गॉड पार्टिकल की अहम भूमिका है। तो आप लोगों ने यह समझ लिया कि गॉड पार्टिकल की एक अहम भूमिका मानी जाती है। लार्ज हैड्रन कोलाइडर के द्वारा एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि 100 फीट नीचे और 27 किलोमीटर की सुरंग में ऐसा परीक्षण किया गया था, जिसको बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे की बात समझते हैं गॉड पार्टिकल के बारे में कि ये गॉड पार्टिकल है क्या एक्चुअली में। तो गॉड पार्टिकल परमाणु से भी छोटा अति सूक्ष्म कण है, जिसे ब्रह्मांड के निर्माण का मूल कारण माना जाता है। मूल कारण यानी कि यही एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी वजह से ब्रह्मांड का बनना शुरू हुआ। इस कण की परिकल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1964 में पीटर हिग्स ने की थी। चूंकि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने भी इस थ्योरी पर संबंधित विचार दिए थे, इसीलिए इसे हिग्स बोसॉन भी कहा जाता है। तो हिग्स बोसॉन पार्टिकल के नाम से अगर आपसे पूछा जाए कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल इनमें से कौन है, तो कई सारे पार्टिकल आते हैं, उसमें ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल को ही हिग्स बोसॉन पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई। पीटर हिग्स के नाम से ये हिग्स बना, जबकि सत्येंद्र नाथ बोस से बोसॉन बना, तो हिग्स बोसॉन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आती है आकाशगंगा की बात कि गैलेक्सी क्या है। ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाशगंगा सबसे बड़ी इकाई होती है। ये सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। इकाई का मतलब एक छोटी यूनिट। अब मान के चलें कि अगर 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 जैसे कि ये है छोटा सा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में छोटी सी ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इसको अगर मैं जूम करके बताऊं तो ये आकाशगंगा है। इसमें कई सारे प्लेनेट हैं, कई सारे स्टार्स हैं, और उन स्टार से बनती है आकाशगंगा। उस आकाशगंगा में कई सारी आकाशगंगा मिलकर के ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती हैं, और उन आकाशगंगाओं में से एक आकाशगंगा जो एक इकाई के रूप में बताई जा रही है, मंदाकिनी आकाशगंगा का नाम आता है। और मंदाकिनी आकाशगंगा, जिस आकाशगंगा में हम लोग शोभायमान हैं, हम लोग मतलब केवल हम ही लोग नहीं, पृथ्वी है, जुपिटर है, वीनस है, अर्थ है, आपका कई सारे प्लैनेट्स हैं। उन प्लैनेट्स में आपका सूर्य भी आता है, सन आता है, जिससे सोलर सिस्टम बनता है, और हजारों करोड़ों तारे इस आकाशगंगा में शोभायमान है, यानी कीर्तिमान है, या यूं कहें स्टैब्लिश है।
और इन सबको मिला करके आकाशगंगा बनती है, जिसमें क्वेसर है, उछल तारे हैं, पिंड है ना, भौगोलिक पिंड है, इस तरीके की सारी चीजें पाई जाती हैं। आगे की बात क्या है, यह तारों का विशाल समूह है। कौन तारों का विशाल समूह है? तारों का विशाल समूह आकाशगंगा है, ठीक है, जिससे हजारों करोड़ तारे पाए जाते हैं। और ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या करीब 10,000 मिलियन मानी जाती है। ब्रह्मांड में आकाशगंगा की जो संख्या है वो 10,000 मिलियन मानी जाती है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 10 लाख इंटू 10,000, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। एक कानपुर आईआईटी ने एक ग्रह खोजा है जिसको सुपर जुपिटर के नाम से जाना गया है, और ये मतलब इतना बड़ा ग्रह है कि जुपिटर से लगभग 6 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। और इसके पास में एक सूर्य जैसा एक तारा है, और उस तारे से उस प्लैनेट्स के बीच में 12 लाइट ईयर की दूरी है। 12 लाइट ईयर की दूरी है। आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? इस जानकारी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां जाइए, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं विस्तृत जानकारी इसलिए देने लगा क्योंकि उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक था, मैं आपको सोच रहा हूं क्लियर कर दूं, तो मैं सोच रहा हूं इस समय को आप वहां यूज कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप आगे जारी करते हैं। वीडियो मेरे द्वारा पसंद आ रहे हैं आपको तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल की, ठीक है। आगे की बात क्या है? आगे की बात है कि अगर आकाशगंगा में अनुमानतः 1 लाख मिलियन तारे पाए जाते हैं, अनगिनत आकाशगंगाओं में से एक भाग मंदाकिनी का भी पाया जाता है। मंदाकिनी यानी जिसको मिल्की वे कहते हैं, जो आकाशगंगा में हम रहते हैं। यह रात में दिखाई देने वाली आकाशगंगा है, और इनमें तारों का समूह पाया जाता है। इसी का हिस्सा हमारा सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम है। मंदाकिनी का आकार सर्पिला है, यानी स्पाइरल सिस्टम में पाया जाता है, और सौरमंडल इसके बाह्य भाग में अवस्थित है। यानी सौरमंडल जो है इसके बाह्य भाग में अवस्थित है, यानी स्थित है, ठीक है। अगर इस पर मैं अपनी टिप्पणी करना चाहूं तो आप ऐसे समझिए कि ब्रह्मांड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मांड क्या है? आकाशगंगाओं का समूह है, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? 13.7 अरब ईयर पहले हुई। इसकी परिकल्पना किसने करी थी? जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा की गई थी। और ये कैसे थ्योरी प्रतिपादित की गई? ये थ्योरी प्रतिपादित की गई बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत पर। और वो सिद्धांत कैसे इस्टेब्लिश हुआ? वो सिद्धांत 2010 में कि 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक प्रयोग किया गया, जिसमें गॉड पार्टिकल की अहम भूमिका थी। ये गॉड पार्टिकल परमाणु से भी छोटा अति सूक्ष्म कण है, जिसकी भूमिका अहम रही। इसके बारे में अगर हम और बात करें तो इसको पीटर हिग्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और इसीलिए इसको हिग्स पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने भी अपने कुछ सुझाव दिए थे, और उन सुझावों की वजह से इस पार्टिकल का नाम हिग्स बोसॉन पार्टिकल भी कहा गया। अब इसके बारे में अगर और आगे की बात चर्चा करें तो इस प्रकार से हमारे जो आपका ब्रह्मांड है उसकी संरचना पूर्ण हो जाती है। अब क्योंकि मैंने बात करी थी आकाशगंगा के अकॉर्डिंगली से, आकाशगंगा से शुरू करी थी, तो आकाशगंगा पे ही फिनिश करूंगा। आकाशगंगा बनती कैसे है? आकाशगंगा जो होती है उसमें मिलियंस तारे पाए जाते हैं, हजारों करोड़ों तारे पाए जाते हैं, और इन आकाशगंगाओं की जो संख्या होगी वो लगभग 10,000 मिलियन पाई जाती है। हालांकि इस पर अभी सिर्फ केवल ये एक अनुमानितः थ्योरी है या आंकड़े हैं, जिसमें कि बोल रहे हैं कि 1 मिलियन भी पाई जा सकती हैं, 10,000 मिलियन या 1 मिलियन, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। हालांकि आपको मैंने पढ़ा दिया, इस पर पूरी तरीके से आप देखिए, मेरी अपनी टिप्पणी है, ठीक है। तो मेरी टिप्पणी को आप अन्यथा मत लीजिएगा, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। तो कहने का मतलब है अनगिनत आकाशगंगाएं हैं, और हर आकाशगंगा में कई मिलियन तारे पाए जाते हैं, और उनमें अपना एक सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम बाह्य अवस्थित होता है, यानी एक्सटर्नल पार्ट में स्थित होता है, और हर सोलर सिस्टम को चलाने के लिए एक सूर्य, एक स्टार की जरूरत पड़ती है। डॉपलर विस्थापन, इसमें आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम के आधार पर विश्व के विस्तार के बारे में बताया गया है। यदि स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन होता है, यानी कि रेड शिफ्ट, रक्त मीन, क्योंकि रक्त का जो कलर होता है वो रेड होता है, और शिफ्ट मीन विस्थापन होता है, इसलिए रेड शिफ्ट की घटना हो तो प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है। प्रेक्षित का मतलब होता है यानी देखी गई आकाशगंगा, प्रेक्षित मीन ऑब्जर्व्ड आकाश,
ऑब्जर्व्ड, कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना ही प्रेक्षित कहलाता है। तो प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है, और यदि स्पेक्ट्रम में बैंगनी विस्थापन हो यानी वायलेट शिफ्ट हो तो प्रेक्षित आकाशगंगा ऑब्जर्व्ड गैलेक्सी यानी पृथ्वी के पास आ रही है, और यही डॉपलर विस्थापन है। यही डॉपलर विस्थापन कहलाता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम में अब तक रक्त विस्थापन की घटना के ही प्रमाण मिलते हैं। अतः यह माना जाता है, क्या माना जाता है, कि पृथ्वी से जो आकाशगंगा है वो दूर भाग रही है। तो इस तरीके से डॉपलर विस्थापन क्लियर हो जाता है। इसको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए कि डॉपलर विस्थापन क्या है। डॉपलर विस्थापन एक स्पेक्ट्रम है जिसमें दो प्रकार की घटनाओं के बारे में बताया जाता है, एक रक्त विस्थापन और एक बैंगनी विस्थापन। रक्त विस्थापन मतलब रेड शिफ्ट, और रेड शिफ्ट का मतलब ये है कि पृथ्वी से आकाशगंगा से के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब ये माना जाता है कि आपके ब्रह्मांड का विकास हो रहा है। अगर इस तरीके की घटना पाई जाती है बैंगनी विस्थापन, यानी कि पृथ्वी से आकाशगंगा के बीच की डिस्टेंस घटती जा रही है, जिसको वायलेट शिफ्ट कहते हैं, इसका मतलब यह माना जाएगा कि ब्रह्मांड का जो क्या कहते हैं बढ़ना है वो अब कम हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका विघटन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप पहली घटना अगर याद करें तो जब पदार्थ इकट्ठे हो गए थे तब विस्फोट हुआ था, तो यही घटना फिर से जब दोबारा होगी, यानी पृथ्वी और आकाशगंगा के बीच की डिस्टेंस जब कम होती जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि फिर से पदार्थ इकट्ठे होकर के एक बड़ा विस्फोट करेंगे। तो मुझे लगता है दोनों ही बातें समझ में आ गई, रेड शिफ्ट और वायलेट शिफ्ट। तो अभी तक वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अभी तक केवल रेड शिफ्ट ही देखा गया है, जिसका मतलब ये माना जाता है कि पृथ्वी और आकाशगंगा के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती ही जा रही है, या यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी से आकाशगंगा दूर भागती जा रही है। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर राइट करके बताएं। जो चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाई हैं उसके बारे में अपनी जानकारी मुझे दें, अपना अनुभव शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का, अपने वातावरण का। आगे की बात करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।